जय श्री राम दोस्तों। मकर संक्रांति पर बहुत सारे नियम दान पुण्य किए जाते हैं। उन्हीं में से एक नियम है 9 ग्रह की कहानी 1 वर्ष तक सुनना। यह नियम 365 दिन यानी 1 वर्ष के लिए किया जाता है। एक संक्रांत से यह नियम लेते हैं और दूसरी संक्रांत पर इस कहानी सुनने का उद्यापन करते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि संक्रांत से कहानी 9 ग्रह की कैसे सुन सकते हैं और उसके बाद उद्यापन कैसे कर सकते हैं। किसी गांव में 2 भाई बहन रहते थे। एक बार भाई अपनी बहन से मिलने जा रहा था। रास्ते में एक सांप बैठा था। भाई को डसने को तैयार था। भाई ने सांप से विनती की, तू मुझे मत डस, क्योंकि मैं अपनी माँ का इकलौता बेटा हूँ, अपनी बहन का एक ही भाई हूँ। सांप नहीं माना। उसने कहा, तेरी 9 ग्रह की दशा लग रही है तो मैं तुझे डसूंगा ही। भाई बोला, ठीक है, मुझे डसना ही है तो डस लेना, लेकिन मुझे अपनी बहन से मिलने जाने दो। सांप फिर बोला, क्या पता तू इस रास्ते से फिर आएगा या नहीं, इसलिए मुझे तो अभी तुझे डसना है। भाई ने सांप से कहा, ठीक है, तुझे मुझ पर विश्वास नहीं तो तू मेरे साथ मेरे थैले में बैठ जा। उसने सांप को अपने थैले में रख लिया। ऊपर से उसके ऊपर फूल पत्ते रख दिए। भाई बहन के घर पहुंचा। उस समय बहन 9 ग्रह की कहानी सुन रही थी। बहन ने कहा, भाई तुम पहले बैठ जा, पहले मेरी कहानी सुन ले, हम दोनों फिर बातें करेंगे। बहन ने कहानी शुरू की। जीव की, जानवर की, हाथी की, घोड़े की, भाई बहन की, घर के धनी की, लड़की के जमाई की, देवरानी की, जेठानी की, सास की, ससुर की, संग की, सहेलियों की, सबके 9 ग्रह शांत हो जावें। ग्रह चले 8 पग, बंदा चले 4 पग, सांप बिच्छू भंवरे सब आग में जल जाएं। कहानी कहकर बहन खड़ी हो गई। बहन ने अब भाई की सुध ली। कहा कि भाई इस थैले में क्या लाया है। भाई बोला, बहन कुछ नहीं लाया हूँ। लेकिन बहन ने जबरदस्ती थैला छीन लिया। जब खोला तो उसमें रखे बेल पत्र फूल केले संतरे बन गए और जो सांप रखा हुआ था वह हीरे मोतियों का हार बन गया। केले संतरे उसने बच्चों को दे दिए और खुद उस हार को पहन लिया। हार पहनकर घर से बाहर आई तो भाई बोला, बहन तू तो बहुत गरीब थी, फिर यह हार कहाँ से आया। बहन बोली, भाई मैं तो गरीब थी और ये हार तो तू अपने थैले में रख कर लाया है। भाई को आश्चर्य हुआ। उसने कहा कि थैले में तो मैं अपनी मौत का सामान लाया था, ये हार तो मैंने तेरे लिए नहीं लाया था। फिर उसने कहा कि थैले में तो सांप था और तेरी कहानी कहने से वह सांप हार में बदल गया। भाई बोला कि ये तेरे भाग्य का है, इसे तू ही रख। बहन ने भाई से कहा कि तेरी 9 ग्रह की दशा चल रही है, तू घर जाकर भाभी से कहना, वह 9 ग्रह की कहानी कहेगी। भाई घर पहुंचा। उसने अपनी पत्नी से कहा, मेरे 9 ग्रह की दशा चल रही है, इसलिए हम 9 ग्रह की कहानी कहेंगे। भाई पत्नी से बोला, तू कहेगी मैं सुनूंगा, मैं कहूँगा तू सुनना। चावल चीनी के दाने ला, लोटा भर पानी ला। उसकी पत्नी एक लोटे में चावल व चीनी के दाने डालकर ले आई। कहानी कही, जीव की, जानवर की, हाथी की, घोड़े की, कुत्ते की, बिल्ली की, देवरानी की, जेठानी की, सास की, ससुर की, घर के धनी की, बहन की, भाई की, सबके 9 ग्रह शांत हो जाएं। ग्रह चले 8 पग, बंदा चले 4 पग, सांप बिच्छू भंवरे सब आग में जल जाएं। तो मित्रों, उसके बाद कहना है, आज वार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 7 वारों को मेरा नमस्कार। धरती माता को मेरा नमस्कार। 9 ग्रह को मेरा नमस्कार। जैसे 9 ग्रह की दशा बहन की उतारी, भाई की उतारी, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते सभी की 9 ग्रह की दशा उतरे। तो मित्रों, इस प्रकार यह 9 ग्रह की कहानी हर रोज़ सुननी चाहिए। एक संक्रांत से इसका नियम लेके अगली संक्रांत तक सुनी जाती है। 9 ग्रह हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। जिनकी 9 ग्रह सही होते हैं उनका हर काम सही हो जाता है। अपने 9 ग्रहों को शांत करने के लिए, ठीक करने के लिए इस कहानी को अवश्य ही सुनना चाहिए। उसके बाद 9 ग्रह की कहानी का उद्यापन किया जाता है। 9 ग्रह की कहानी में आप
एक साड़ी ब्लाउज़ ले लीजिए, साथ में पैंट शर्ट का कपड़ा, सुहाग पिटारी और साथ में खाने पीने की वस्तुएं और दक्षिणा अवश्य ही इनके ऊपर रखें। यह सब मिनस कर चाहे तो आप अपनी सासू माँ को दे दीजिए, चाहे अपनी बड़ी ननद को दे दीजिए या पंडितानी को दे दीजिए। इस प्रकार यह सारा सामान अगले संक्रांत पर मिनस कर उद्यापन किया जाता है। तो मित्रों, आपको आज की कहानी कैसी लगी कमेंट ज़रूर करना। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय नवग्रह अवश्य लिखें।